जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, आराम से घर बैठकर क्लास का आनंद ले रहे होंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है कैलेंडर। क्या चल रहा है? कैलेंडर। कैलेंडर की 4 क्लासें हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, पहले उन क्लासों को देखें और टॉपिक को कंटिन्यू करते रहें। समझ में आया? तो चलते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किया था, कल वाला क्वेश्चन ये था, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर जाकर फिनिश होता है। यदि लीप वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उससे अगले दिन पर जाकर फिनिश होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2004 कैसा वर्ष है, तो आप कहेंगे कि सर लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उससे अगले दिन पर जाकर फिनिश होता है। समझ में आ रहा है? तो उससे अगले दिन पर जाकर फिनिश होता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो किस दिन से स्टार्ट हुआ है? गुरुवार से। किस दिन से? गुरुवार से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे एक बात बता दो, 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा? तो आप कहेंगे उससे अगले दिन पर जाकर फिनिश होगी। तो मुझे बता दो गुरुवार के बाद क्या आएगा? तो आपका आंसर होगा शुक्रवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस प्रकार करेंगे? तो आप बोलेंगे कि 1 जनवरी आप कहेंगे 1 जनवरी 2004 को कौन सा है? थर्सडे है। तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो आप किस प्रकार करेंगे? जनवरी लिखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैंने बताया था जो पहले महीना आता है उसमें क्या लिखा जाता है? शेष दिन। तो मुझे बता दो जनवरी में कितने दिन शेष? 30। और 30 का मतलब 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना? 2। 2004 वर्ष कैसा है? तो आप कहेंगे लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितनी की होगी? 29 की। तो 7 चौके 28, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 और यहां पर कितना? यहां पर ये गलती हो गई, ये वाले जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। तो 3, 3, 2 और ये 3 और ये 2 और ये कितना? आपका कितनी तारीख दे रखी है? दी हुई तारीख कितनी है? 31। तो 7 चौके 28 कितना हो गया? 3। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। 7 दूनी 14। उसके बाद बात करूं मैं 3 और 3 6 और 1 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 बचा। तो 8 का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1। कैलेंडर में हमें जनवरी का 1 जनवरी का दिन पता है, बताना कितने का है? 31 दिसंबर का। तो आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए करते हैं प्लस। तो मुझे बता दो थर्सडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? तो आप कहेंगे कि थर्सडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो आंसर आएगा फ्राइडे। क्या हो जाएगा? फ्राइडे, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इससे पिछले वाला क्वेश्चन, तो पीछे वाले क्वेश्चन दिखा नहीं रहा है। कहां जा रहे हैं भाई? लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो चुका था। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये तो कल हमने करा दिया था, ये आज करा दिया। और क्वेश्चन कौन सा है? 1
53 के बाद ये पेज एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो मुझे एक बार बता दो, क्वेश्चन नंबर थे हमें यहाँ पर, ये भी रह गए, इन्हें भी कर लेते हैं। तो सेलेक्ट ये भी, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया था। अगले वाले क्वेश्चन पर यहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है कि 1 जनवरी 2020 को क्या होगा यदि 6 अगस्त 2020 को क्या है, गुरुवार है। तो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना होगा? तो आपको दिखाई दे रहा है 1 जनवरी 2020 को कौन सा क्या होगा ये बताना है। यदि 6 अगस्त 2020 को क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां ईयर तो सेम है, अलग क्या है, डेट और मंथ। तो बस आपको वो महीना चूज करना है जो पहले आएगा। तो पहले महीना कौन सा आएगा, जनवरी आएगा या अगस्त? तो आप कहेंगे जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और कौन सा, अगस्त। तो मुझे बता दो जनवरी में कितने दिन शेष? तो आप कहेंगे 30 दिन। तो 7 चौके 28। 2000 वर्ष 2020 कैसा है, लीप ईयर। तो लीप ईयर है तो फरवरी में 1, मार्च 3, 2, 3, 2, 3 और अगस्त में कितनी तारीख, 6। तो आप करेंगे 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 7 दूनी 14। उसके बाद 2 और 3 5 और 2 7, कितना बचा, 1 बचा। कैलेंडर में कहां जा रहे हैं, 1। हमें कब का दिन पता है, 6 अगस्त 2020 का। कब का पता है, 6 अगस्त 2020 का। बताना कब का है, 1 जनवरी का। तो मतलब कहां जा रहे हैं, पीछे या आगे? तो आप कहेंगे पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने के लिए माइनस। तो मुझे बता दो थर्सडे में से एक दिन माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे क्या आंसर आएगा, वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला वाला क्वेश्चन भी आपकी नजरों के सामने है। इसमें क्या बोल रखा है कि 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वही सेम है। क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, करने में भी आपको बड़ी आसानी से कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे, पहले तो आप डेट लिखेंगे 1 फरवरी 2020 नहीं है, 1920 है, तो 1920 लिखेंगे, 1920। और कौन सा दिन है, गुरुवार है। कौन सा वार है, थर्सडे है। तो 5 मार्च, कितने मार्च, 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, तो यहां पर आपको बताना होगा। तो आप क्या करेंगे कि सर ईयर तो यहां पर समान है, यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमें विषम दिन निकाले होंगे इन्हीं मंथों में। तो पहले आता है फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। तो आप कहेंगे कि सर फरवरी में कितने दिन हैं? तो आपको पता है 2020 कैसा वर्ष है, 1920। तो आप कहेंगे 1920 लीप ईयर है। लीप ईयर है क्योंकि लीप ईयर की पहचान लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके कर लेंगे। तो आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर होगा। तो आप बोलेंगे फरवरी होगी 29 दिन की, और जब फरवरी 29 दिन की है, एक दिन हो चुका है, तारीख 1 हो चुकी है, तो कितने दिन बचे, 28। और 28 में 7 से डिवाइड करोगे, 28 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा, 0। उसके बाद मार्च में दी हुई तारीख होगी, तो दी हुई तारीख कितनी है, 5। तो मुझे बता दो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 5 ही आएगा। और उसके बाद मुझे एक बार बता दो फरवरी से कहां जा रहे हैं, मार्च की तरफ जा रहे हैं। फरवरी से कहां जा रहे हैं, मार्च की तरफ। तो आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए प्लस के 5 कर देना। अगर प्लस 5 ना कर पाओ तो मैंने बताया था माइनस के 2 कर लेना।
5 दिन जोड़ सको तो अच्छी बात है, अगर ना जोड़ पाओ तो 2 दिन घटा देना, बात तो वही आएगी। तो मुझे बता दो गुरुवार में से 2 दिन घटाएंगे तो गुरुवार से पहले आता है बुधवार और बुधवार से पहले मंगलवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो यहां तक सभी के समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन था? तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 12 जून 2003 को बुधवार था। यहां डेट, मंथ, ईयर, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 28 जून 2005 को। तो यहां पर डेट और क्या ईयर दोनों अलग अलग हैं, मंथ क्या है? सेम। तो मैंने आपको क्या बताया था? डेट समान हो सकती है, मंथ भी समान हो सकते हैं, परंतु ये जाएगा कौन से केस में? मैंने आपको बताया था थर्ड केस। थर्ड केस में क्या कहा? फर्स्ट केस में मैंने बताया होगा आपको, उसमें डेट और मंथ समान होते हैं, ईयर अलग अलग होते हैं। दूसरा वाला केस मैंने बताया होगा, दूसरे वाले केस में मैंने बोला होगा कि उसमें ईयर समान होंगी, डेट मंथ अलग होंगी। और तीसरे वाले में मैंने बताया होगा डेट, मंथ, ईयर तीनों क्या होंगी? अलग अलग होंगी। समझ में आया? पहले में ईयर अलग अलग, दूसरे में डेट, मंथ अलग अलग, और तीसरे में तीनों अलग अलग। हो सकता है डेट डेट मिल जाए, हो सकता है मंथ मंथ मिल जाए। समझ में आ रहा है? परंतु फिर डेट अलग होंगी। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? 12 जून। क्या देखा? 12 जून 2003 को कौन सा दिन है? बुधवार है। तो 28 जून का पूछा है। तो मुझे एक बात बता दो, 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहां पर देख रहे हो जून जून सेम आ गया है, परंतु डेट अलग है। ये कौन से केस में जाएगा? थर्ड केस में जाएगा। किस केस में जाएगा? थर्ड केस में। तो आपको आता तो है ना फर्स्ट केस, सबसे पहला केस याद करें, जिसमें ईयर अलग अलग होती थी और मंथ क्या होती थी? सेम। तो आप ये समझ लें इधर वाले सेम है। पहले इसको सॉल्व करना जानते हो आप? तो आप कहेंगे बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। कितने वर्ष का अंतर? तो आप कहेंगे कि सर 2 वर्ष का अंतर है। 2003 से 2005 तक कितने वर्ष का अंतर? 2 वर्ष का अंतर। क्या इनके बीच में लीप ईयर आएगी? तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल आएगी। कौन सी वर्ष? 2004। तो आप 2004 को यहां पर जोड़ देना, एक ही लीप ईयर आएगी 2004, तो वो एक मैंने यहां पे लिख दिया। तो विषम दिन कितने निकल के आ गए? 3। अब आप मुझे एक बात बता दें, आपको 2003 का दिन पता है बुधवार है, तो आपको बताना कब का है? 2005 का। तो कहां जा रहे हो आप? आगे। और आगे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस। अब इस +3 को यहीं पर छोड़ देना है, प्लस के 3 है, इसको यहीं छोड़ देना है। अब आ जाना है इधर। अब आपको क्या समझना है कि ये सेकंड केस चल रहा है, और सेकंड केस में क्या होता है? डेट मंथ अलग अलग होते हैं और ईयर क्या होती है? समान। तो हमने माना कि इधर ईयर समान है, तो इधर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहां पर मंथ भी समान दे दिया है, तो हम यहां पर जून ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जून। और जून में विषम दिन कितने होंगे? तो आपको पता है 12 और 28 के बीच में कितने दिनों का अंतर है? तो आप बोलेंगे कि इनके बीच में 16 दिनों का अंतर है। तो बताएं इसके बीच में कितने विषम दिन हो गए? तो आप कहेंगे 16 ही विषम दिन हो गए। और कितने से डिवाइड करोगे? 7 से। 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर कितना बचा? तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर बचा 2। अब मुझे एक बात बता दो, जून से जून में ही तो रहना है, कहीं जाना नहीं है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो मुझे एक बात बता दो, जून में ही रहना है, वहीं के वहीं रहना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 तो ये आ गया रिमाइंडर, और इधर कितना आ गया? 3, और दोनों को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो मुझे एक बार बता दो, कैलेंडर में बुधवार में 5 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे आपको पता है 12 जून से 28 जून की तरफ जाना है, तो आगे जा रहे हैं ना, तो ये भी प्लस ही होगा। तो 2 प्लस ये रहे, प्लस के 3 ये रहे, 3 और 2 5 हो गए, और 5 प्लस के 5 है, 5 दिन जोड़ दो या आप 2 दिन घटा दो। बुधवार में से 2 दिन घटाओगे तो भी क्या आएगा? तो आप बोलेंगे क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार। बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
सोमवार हो जाएगा। समझ में आया? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यदि गुरुवार 23 जुलाई 1992 को पड़ता है। गुरुवार कौन से दिन पड़ता है? गुरुवार 23 जुलाई 1992 को पड़ता है, तो 24 जुलाई 1996 को कौन सा दिन होगा? तो आपको यहां पर बताना होगा डेट, मंथ, ईयर, तीनों की तीनों क्या है यहां पर अलग अलग है। जुलाई का महीना सेम है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु आएगा ये कौन से केस में? थर्ड केस में। समझ में आया? तो ये थर्ड केस का क्वेश्चन है। जुलाई सेम है, कोई परेशानी नहीं है, पिछला वाला जैसा ही क्वेश्चन था वैसा ही ये है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर क्या लिखा है? 23 जुलाई 1992। यहां तक कोई परेशानी? कौन सा दिन है? गुरुवार, थर्सडे है। तो क्या बोला है? 24 जुलाई 1996 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। तो आप देख रहे होंगे, पहले इधर वाले को सॉल्व कर देते हैं, इधर वाले पोर्शन को। तो आप बताएं इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर है? तो आप कहेंगे 92 से 96 तक जाने के लिए 4 वर्ष का अंतर मिलेगा। अब बात आती है कि सर 1992 लीप ईयर काउंट होगी कि नहीं होगी? क्या 1996 लीप ईयर काउंट होगी कि नहीं होगी? लीप ईयर वही काउंट होगी जो यूजेबल होगी। कैसे? जिस दिन को हमने 29 फरवरी का यूज किया होगा, जिस वर्ष का बस 29 फरवरी का यूज किया होगा, वही लीप ईयर मान्य होगी। अब बात आती है पहले 92 आता है या 96? तो आप कहेंगे कि सर 92 आता है पहले। तो मुझे बता दो 92 की तारीख कितनी दे रखी है? 23 जुलाई। 23 जुलाई दे रखी है, तो मुझे एक बात बता दो, 23 जुलाई से पहले आई गई होगी ना 29 फरवरी? बिल्कुल आई होगी। 23 फरवरी से पहले किससे? 23 जुलाई से पहले आ गई होगी 29 फरवरी। तो क्या 29 फरवरी देखी इनके बीच में आई? तो आप कहेंगे नहीं आई, तो इसलिए 1992 लीप ईयर काउंट नहीं होगी। उसके बाद 1996 लीप ईयर पता करते हैं। जा कहां कर रहे हैं? 23 जुलाई 1992 से कहां तक जा रहे हैं? 24 जुलाई 1996 तक जा रहे हैं। तो आपने देखा, क्या इससे पहले 29 फरवरी आई होगी? 24 जुलाई से पहले बिल्कुल आई होगी। क्या इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल बीच में है, तो इसमें 1996 लीप ईयर काउंट होगी। तो आप क्या करेंगे? इसमें एक लीप ईयर काउंट कर देंगे। तो 4 और 1 5, कितने विषम दिन निकल के आए? 5। मुझे बता दो 1992 का दिन पता है, 1996 का बताना है, तो कहां जा रहे हैं? आगे। आगे जाने के लिए प्लस। समझ में आया? प्लस कर दोगे। अब जुलाई में, जुलाई का दोनों महीने कितने दिन का अंतर है? 1 का। तो विषम दिन कितना निकल के आया? 1। अब आपको पता है 23 तारीख का दिन पता है, 24 का बताना है, तो कहां जा रहे हैं? आगे। आगे जाने के लिए प्लस। तो 5 और 1 दोनों को आपस में जोड़ दो। 5 और 1 6, किसके? प्लस के 6 हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? प्लस के 6। आप प्लस के 6 जोड़ दो या माइनस का 1 कर दो, बात एक ही है। तो मुझे बता दो थर्सडे में से एक दिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। और वेडनेसडे का मतलब क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार, वेडनेसडे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने कि यदि 18 अक्टूबर 2006 को गुरुवार था, तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इन क्वेश्चनों को चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक एक वर्ष घटा के एक एक दिन, यहां पर एक दिन बढ़ा लो, जो भी आंसर आएगा उसको कर लो, नहीं तो थर्ड केस में जैसे करते आ रहे हो वैसे कर लो। कैसे? 18 अक्टूबर 2006 लिख लिया, कौन सा दिन है? गुरुवार ही है। तो आपको क्या बताना है? 17 अक्टूबर बोला है तो अक्टूबर लिख दो, और वर्ष कौन सा है? 2000। तो मुझे एक बार बता दो, यहां से यहां तक कितने वर्ष का अंतर है? तो आप बोलेंगे 6 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का। अब बात आती है सर 2000 लीप ईयर काउंट होगी कि नहीं होगी?
4 तो होगी क्योंकि इसके बीच में आ रही है, क्या 2000 लीप ईयर काउंट होगी? तो मुझे एक बार बता दो, 17 अक्टूबर से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और पहुंचे कब तक है? 18 अक्टूबर 2006 तक। क्या इसके बीच में 29 फरवरी 2000 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 17 अक्टूबर से 2000 को। तो इसका मतलब 2000 लीप ईयर काउंट नहीं होगी। क्या 2004 होगी? बिल्कुल होगी। तो लीप ईयर कितनी होगी? 1। तो कितना आ गया? 7। और 7 का मतलब रिमाइंडर 0। 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये माइनस का 0 हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पीछे जा रहे हैं, पीछे का -0 प्लस का 0 कोई मतलब है नहीं। अब आ जाते हैं इधर। अब मुझे बता दो यहां पर कितने दिन का अंतर है? तो आप बोलेंगे 18 से 17 तक दोनों अक्टूबर के ही माह है, तो इसमें 1 दिन का अंतर है। तो 1 विषम दिन निकल के आया। तो मुझे बता दें कैलेंडर में दिन कब का पता है? तो आप बोलेंगे 18 अक्टूबर का। बताना कब का है? 17 अक्टूबर का। तो कहां जा रहे हैं? पीछे। और पीछे जाने के लिए माइनस, तो -1 करना है। 0 का तो कुछ करना ही नहीं है, तो -1 हो गया। तो गुरुवार में से 1 दिन घटाया तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि सर बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार, वेडनेसडे आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, यहां तक सभी के समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोला है यदि 20 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत मत कर जाना, ठीक है? क्वेश्चन सोच समझ के करना है। 2004 को कौन सा है? फ्राइडे, शुक्रवार है। तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? यह क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा डेट समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी ये कौन से केस में है? थर्ड केस में, क्योंकि इसकी ईयर भी अलग है और मंथ भी अलग अलग है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे एक बार बता दो 2004 से 2016 तक कितने वर्ष का अंतर है? तो आप कहेंगे कि 2004 से 2016 तक कितने वर्ष का अंतर हो गया? तो यहां पर आप बोलोगे कि 12 वर्ष का अंतर हो गया। समझ में आया? 2004 से 2016 तक कितने वर्ष का अंतर हो गया? 12 वर्ष का अंतर हो गया। अब बात आती है कि सर लीप ईयर काउंट करेंगे तो 4 लीप ईयर, 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर। क्या ये चारों की चारों लीप ईयर इसके बीच में आएंगी? तो देख लेते हैं आएंगी या नहीं आएंगी। तो स्टार्टिंग कहां से हुई है? 20 फरवरी 2004। तो क्या 20 फरवरी 2000, जैसे माना कि किसी के पिता की जॉब या किसी के भाई की जॉब कब लगी है? 20 फरवरी 2004 को। और रिटायरमेंट कब हुआ है? 20 मार्च 2016 को। क्या उसने 2004 की 29 फरवरी को ड्यूटी पर गया होगा? तो आप कहेंगे कि सर 20 फरवरी 2004 को जॉब लगी है तो 29 फरवरी 2004 को जॉब पर गए होंगे, तो इसलिए 2004 लीप ईयर काउंट होगी। 8 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 12 को नहीं है, 16 को और चेक कर लेते हैं। अब मुझे एक बार बता दो 20 मार्च 2016 को रिटायरमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब 21 मार्च 2016 को तो ड्यूटी पर नहीं जाएगा। क्या 19 मार्च 2016 को ड्यूटी पर गए थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल गए थे। क्या 29 फरवरी 2016 को गए थे? तो आप कहेंगे बिल्कुल गए थे, ड्यूटी का ही टाइम था, तो इसलिए लीप ईयर 2016 भी काउंट होगी। तो कितनी लीप ईयर हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे 4 लीप ईयर हो जाएंगी। समझ में आया? तो 12 और 4 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 16। 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2। अब कैलेंडर में रिमाइंडर आ गया 2 ये वाला। तो आप कहेंगे आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि 2004 का दिन पता है, 2016 का बताना है, तो आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए प्लस करते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं, इधर वाला हो गया तो अब इधर वाला भी कर लेते हैं। तो मुझे बता दो फरवरी के तुरंत बाद क्या आता है? मार्च। पहले उस माह को ढूंढते हैं जो पहले आएगा, तो फरवरी पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? मार्च आएगा। समझ में आया? अब
अब मुझे एक बात बता दो, यहां पर 20 फरवरी 2004 है, तो आप कहेंगे 2004 तो लीप ईयर है, तो फरवरी कितने दिन की होगी? तो आप कहेंगे कि फरवरी तो 29 दिन की होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मुझे एक बार बता दो, फरवरी 29 की होगी, तो आप बोलेंगे कि 20 दिन तो यहां हो चुके हैं, तो यहां पर कितने दिन ले लें? 9 दिन ले लें। और मार्च में कितने दिन हो गए? 20, तो आप बोलेंगे 20 ये हो गई, तो 20 और 9 29 हो गए। आप ये कहेंगे 29 दिन हो गए, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1। कितना आया? 1। समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे 1 आ गया। और कहां जा रहे हैं? आगे। आगे जाने के लिए आप क्या कर दोगे? प्लस, क्योंकि फरवरी का दिन पता है, मार्च का बताना है, तो आप क्या करोगे? 1 और 2 कितना कर दोगे? 3। तो कितना? प्लस के 3। और आप प्लस के 3 करोगे किसमें? शुक्रवार में। तो शनिवार, रविवार, सोमवार। तो क्या आंसर दे दोगे तुम? सोमवार। सोमवार ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि आप एक गलती कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप करा रहे हैं, मैं नहीं करा रहा हूं, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आपने 2004 को लीप ईयर यहां पर भी काउंट कर लिया, और आपने 29 फरवरी भी यहां पर लेके आ गए, तुम 9 दिन ले आए। तो मुझे एक बात बता दें आप, क्या एक वर्ष में 367 दिन होते हैं क्या? तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं 367। तो मुझे एक बात बता दो, आपने 2004 का जो लीप ईयर का जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो यहां पर भी काउंट कर लिया, और आप यहां पर 29 फरवरी भी बोल रहे हो, तो एक दिन यहां पर एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया? तो इस एक्स्ट्रा दिन को क्यों ले रहे हो भाई? 366 दिन ही होते हैं, तो 366 ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बता दो, तो फरवरी यहां पर 9 दिन की नहीं ली जाएगी, तो कितने दिन की ली जाएगी? 8 की। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके सामने थर्ड केस आता है और लीप ईयर का कोई भी समस्या आती है, तो आप क्या करेंगे? आप ईयर की तरफ ही लीप ईयर काउंट कर लेना। समझ में आ रहा है? थर्ड केस में ईयर की तरफ ही लीप ईयर काउंट कर लेना, डेट मंथ की तरफ आप लीप ईयर काउंट मत करना। किस केस में? थर्ड केस में। इसलिए हमेशा फरवरी को कितने की मानना? 28 की। 20 दिन हो चुके हैं, 8 बचे, तो कितने हो गए? 28 हो गए कि नहीं हो गए? तो 8 दिन शेष थे तो ये लिख दिए, और 20 तारीख ये हो गई, 20 और 8, तो आप कहेंगे 28। कितना हो गया? 28। और 28 में 7 से भागे देंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 0, ना कि ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या करोगे? अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आया? +2 आया। तो +2 कर दो शुक्रवार में, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। रविवार है ऑप्शन ए। समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको अगर मैं पहले ही बता देता तो आप ये कहते कि सर ऐसे कैसे। मैंने इसलिए इसको पहले दोनों बार बता दिया, लीप ईयर यहां पर भी काउंट कर दी और यहां पर भी काउंट कर दी। हमें एक जगह ही लीप ईयर काउंट करनी है, या तो आप इधर काउंट कर लें या इधर काउंट कर लें। 2004 भी लीप ईयर, 8 भी, 12 भी, 16 भी, आपने ये भी काउंट कर ली, और यहां पर भी आप 29 फरवरी लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो एक विषम दिन एक्स्ट्रा आता है 365 से 366वां दिन, वो आपने यहां पर भी काउंट कर लिया। तो फिर यहां पर कौन सा दिन काउंट कर रहे हैं? 367वां? नहीं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो आपको मेरी सलाह माने, जब थर्ड केस आई तो थर्ड केस में आपको करना क्या है? ईयर की तरफ ही लीप ईयर काउंट कर लेनी है, और इधर आपको लीप ईयर काउंट नहीं करनी है, डेट मंथ की तरफ। समझ में आया? तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अच्छा, दोबारा से समझाना है तो देखो, 12 वर्ष का अंतर, 4 लीप ईयर आ गई, तो 12 और 4 16, 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। इधर देखोगे तो इधर फरवरी की कितने की मानोगे? 28 की। तो 20 दिन हो चुके हैं, 8 बचे, 8 ये लिख दिए। मार्च में कितनी तारीख हो गई? 20। तो 20 और 8 28, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। 0 और 2 जोड़ेंगे तो आपस में 2 ही आएगा, और 2 दिन बढ़ा दो शुक्रवार में, तो शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाओगे, शनिवार, रविवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। उसने बोला है, यदि
1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तब 17 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? यह क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ऑप्शन भी चारों के चारों दे रखे हैं, रविवार, मंगलवार, बुधवार और इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर आ रहा हो कमेंट करके बता सकते हैं। अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, 1 अप्रैल 2017 तो कौन सा दिन है? सैटरडे, शनिवार है। तो 17 अगस्त को कब? 2020 को कौन सा दिन होगा, यह बताना है आपको। पहले मैंने क्या बोला था? ईयर को कर ले। कितने वर्ष का अंतर? तो आप कहेंगे लीप 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर? 3 वर्ष का अंतर। उसके बाद लीप ईयर की बात की जाए, क्या 17 लीप ईयर है, 18 है, 19 है, क्या 20 लीप ईयर है? क्या 20 में लीप ईयर का 29 फरवरी का यूज हो रहा है? अरे 1 अप्रैल से 2017 से कहां जा रहे हैं? 17 अगस्त 2020, तो इनके बीच में 29 फरवरी 2020 आएगा। तो इसका मतलब 2020 लीप ईयर काउंट होगी। तो इसलिए लीप ईयर कितनी हो गई? 1, तो 3 और 1 4। कैलेंडर में कहां जा रहे हैं? 2017 का दिन पता है, 2020 का बताना है। आगे जाने के लिए प्लस, बस इधर आ जाएं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो मुझे एक बात बता दो, अप्रैल में कितने दिन शेष हैं? तो आप बोलेंगे कि सर अप्रैल में दिन कितने होते हैं? तो अप्रैल होता है 30 का। समझ में आ रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल कितने का होगा? 30 का। कैसे पता करते हैं? ऐसे, अगर गांठ के ऊपर आए तो वो महीने होते हैं कितने के? 31 के, और अंदर चला जाए तो वो महीने कितने होते हैं? 30 के। बस केवल फरवरी माह ही ऐसा है जिसमें ये गांठ अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जाने पर वो 28 या 29 दिन का ही हो पाता है, 30 का नहीं होता है। बाद बाकी अंदर जाएंगे तो 30, ऊपर आएंगे तो 31। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कहां चलेंगे? गड्ढे में। तो गड्ढे में कितने का होता है? 30 का। तो 30 का मतलब कितने दिन बचे हैं? 1 तारीख हो गई तो 29, 7 चौके 28, कितना बचा? 1। मई कितने का? 31, 31 का मतलब 3, और जून का मतलब 2, जुलाई का मतलब 3, और अगस्त का मतलब 17। तारीख दे रखी हो गिवन डेट, तो कितनी तारीख दे रखी है? 17, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 3 और 3 6 और 1 7, तो 3 और 2 5 हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, अप्रैल का आपको दिन पता है, बताना कब का है? अगस्त का। तो कहां जा रहे हैं? आगे जाने के लिए प्लस के 5 प्लस के 4 कितने हो गए? प्लस के 9। कितने से डिवाइड करोगे? 7 से। तो 7 1 7, तो कितना बच्चा? 2। किसके? प्लस के 2 बचे। तो मुझे बता दो, सैटरडे में 2 दिन जोड़ने। सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अब सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोमवार दे नहीं रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? सोमवार आया, मंडे आया। समझ में आया? तो यहां तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया? तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक जनवरी 2000 के दिन शनिवार था, तो 22 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप यहां पर क्या देख रहे होंगे? 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? तो आप बोलेंगे शनिवार, सैटरडे था। तो आपको बताना क्या है? 22 अगस्त कब का? 2004 का कौन सा दिन होगा? तो ये बताना है आपको। सॉल्व करना आता है। पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? तो कहेंगे कि सर सबसे पहले ईयर को सॉल्व करेंगे। कितने वर्ष का अंतर है, कितनी लीप ईयर आएंगी, इनको काउंट करने के बाद ये विषम दिन निकल के आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे डेट मंथ पर। फिर डेट मंथ में जितने पहले, क्या सबसे पहले महीना जो आएगा
उसमें शेष दिन लिखे जाएंगे। जो बीच में आएंगे, जैसे 30 का महीना या 31 का महीना है तो 2 या 3 ऐसे लिखते हुए चलेंगे, और जो लास्ट वाला महीना होगा उसमें जितनी तारीख हो चुकी है वो लिख दी जाएगी, बाद बाकी उनको जोड़कर विषम दिन निकाल लेंगे, और विषम दिन निकालने के बाद इधर वाले भी विषम दिन और उधर वाले भी विषम दिन, दोनों को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे, जो भी होगा वही उसका आंसर होगा। जितना जोड़ना होगा या घटाना होगा देख कर लेंगे क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करना है, मुझे बता दो कितने वर्ष का अंतर, तो आप कहेंगे 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो लीप ईयर, क्या 2000 लीप ईयर होती है, बिल्कुल होती है, और 2004 भी क्या है, 2004 भी लीप ईयर है। क्या दोनों ही लीप ईयर काउंट होंगी, तो मुझे एक बात बता दो, जैसे कोई व्यक्ति है प्राइवेट जॉब करने के लिए गया, कब गया, 1 जनवरी 2000 को गया, और वो घर नहीं आया वापस, फिर उसके बाद वो लौट के घर कब आया, 22 अगस्त 2004 को वापस आया। तो मुझे एक बात बता दो, क्या उसने सन 2000 में 29 फरवरी को ड्यूटी पर देखा या अपने घर देखा, तो आप कहेंगे कि सर 29 फरवरी 2000 को तो वो कहां पर रहा होगा, ड्यूटी पर रहा होगा, क्योंकि वो ड्यूटी पर कब चला गया था, प्राइवेट नौकरी करने के लिए 1 जनवरी को चला गया था। समझ में आया। उसके बाद लौट के कब आया, 22 अगस्त 2004 को। क्या 2004 में 29 फरवरी नहीं आई होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल आई होगी। तो क्या 29 फरवरी 2004 को यूज किया, बिल्कुल किया, इसलिए यहां पर दोनों की दोनों लीप ईयर काउंट होंगी। तो मैं यहां पर 2 लिख दूं, 4 और 2। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि सर ये बार बार 2 ऐड क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां से यहां तक कितने वर्ष हैं, 4 वर्ष। तो 4 वर्षों में इन्हीं 4 वर्षों में 2 तो क्या आएंगी, लीप ईयर, और 2 कैसी वर्ष आएंगी, साधारण। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। और मुझे पता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, और साधारण में कितने होते हैं, 365। अगर विषम दिन निकालू तो विषम दिन कितने निकल के आए, 2, और यहां पर विषम दिन कितने निकल के आएंगे, 1। तो मुझे बता दो लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2, तो 2 का गुना कर दिया। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, 1, तो 1 का गुना कर दिया, 2 दूनी 4, और ये कितना, 2 एकम 2, तो कितने विषम दिन आ गए, 6। ये मैं इतना लंबा प्रोसेस करूंगा, उससे अच्छा मैं ये ना करूं, 4 वर्ष का अंतर, 2 लीप ईयर, तो 4 और 2 6 कर दूं। मैं नीचे वाले को करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट कितना कर दूंगा, 6 कर दूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इनको मैं हटा दूं तो 6 आया। अब आपको एक बात बताएं, 2000 का दिन पता है, 2004 का बताना है, तो आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए क्या होता है, प्लस, तो प्लस के 6 हो गया। अब इधर आ जाएं, मुझे बता दो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कौन सा, अगस्त, लिख दिया। अब जनवरी में कितने दिन शेष, 30, 30 का मतलब 2, और फरवरी, इधर लीप ईयर काउंट करने मत लग जाना। जब आपने इधर लीप ईयर काउंट कर ली, जैसे पहले एक क्वेश्चन कराया था, तो आप इधर लीप ईयर काउंट करने लग जाए, क्योंकि 2000 ये दोनों की दोनों लीप ईयर है। तो आप फरवरी 29 की मत मान लेना, फरवरी इधर हमेशा तीसरे केस में क्या माननी है, 28 दिन की। तो मुझे बता दो 7 चौके 28, तो रिमाइंडर 0, 3, 2, 3, और ये कितना 2, और ये 3, और अगस्त में कितनी तारीख, 22, 22 का मतलब 7 या 21, कितना बचा, 1। समझ में आया। तो 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 3 7, तो कितना बचा, 2। मुझे बता दो 1 जनवरी का दिन पता है हमें, बताना कब का है, 22 अगस्त का। तो कहां जा रहे हैं, आगे, और आगे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस, तो +2 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 8 हो गया, प्लस के 8, 7 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर कितना आया, 1, किसका, प्लस का। तो आप शनिवार में 1 दिन जोड़ना, तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो रविवार आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताएं किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है यदि 28 नवंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। तो आपको यह बताना है
कि 28 नवंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। तो आप तो कह रहे होंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में तो दूसरी डेट तो नहीं दे रखी है, कोई भी डेट मंथ ईयर तो नहीं दे रखा है और उसका दिन भी नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए इसको हम दो तरीके से करते हैं। अभी आपको रेफरेंस कैलेंडर चल रहा है, तीसरा वाला केस चल रहा है, तो उसी से सॉल्व करा देंगे हम। आप जिस दिन पेपर देने के लिए जाओगे आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा आया कि 28 नवंबर 1999 को कौन सा दिन होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे। तो आप क्या करोगे, आप जिस दिन पेपर देने के लिए जाओगे, क्या आपके एडमिट कार्ड पर क्या डेट नहीं डली हुई होगी, क्या आपको दिन नहीं पता होगा उस दिन क्या है, बस आपको इतना पता है, एडमिट कार्ड से देख लेना। नहीं तो जिस दिन आप पेपर देने के लिए जाते हो तो सभी को पता रहता है कि आज कौन सा दिन है और क्या है, आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है और कौन सा दिन है, सब कुछ पता होता है। तो बस उसी से इसको कर लेना है। जैसे आज कितनी तारीख है, तो आप कहेंगे कि सर आज है भाई 4 तारीख है, महीना कौन सा है, अक्टूबर है, और दिन कौन सा है, बुधवार चल रहा है ना, तो बुधवार है तो बुधवार लिख लेंगे। तो क्या है आज 4 अक्टूबर, और 2023 चल रहा है ना, तो 2023 लिख दो। समझ में आया। अगर ऐसा भी तो हो सकता है आपको अपना बर्थडे वाली डेट याद हो और आपके माता या पिता ने आपको बता दिया हो कि आप जिस दिन पैदा हुए थे, दिन भी बता दें, जो वार होता है वो बता दें कि सोमवार को पैदा हुए या मंगलवार को, आप उस डेट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, जैसे आज की डेट है 4 अक्टूबर 2023 और दिन कौन सा है, आप कहेंगे कि सर बुधवार है। क्या है, बुधवार है। तो क्या मैं इसको यहां नीचे नहीं लिख सकता, 28 नवंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है क्या, बिल्कुल किया है। अरे जिस दिन आप कोई भी डेट याद हो, कोई सा भी मंथ हो, कोई सा भी ईयर हो, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है और उसका ये भी पता है कि इस दिन ये दिन था, तो आप उस क्वेश्चन को उससे कर सकते हो। जैसे मुझे याद है कि 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो मैं उससे भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, और आज की डेट से भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। समझ में आ रहा है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखें क्वेश्चन तो आप अब तो सॉल्व कर लिया होगा। कितने वर्ष का अंतर, 24 वर्ष का अंतर। समझ में आया। अगर ये 2000 होता तो 23 वर्ष तो ये हो गए, 1 वर्ष ये रहा, तो कितने वर्ष हो गए, 24 वर्ष। और उसके बाद लीप ईयर की बात करूं मैं, क्या 2000 लीप ईयर नहीं होगी, होगी, 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी और 20 होगी। उसके बाद 24 होगी, तो ये 23 तक ही जाना है। तो कितनी लीप ईयर, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या कर दोगे 6, 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप 30 कर दोगे, और 30 में कितने से डिवाइड, 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आया, तो आप कहेंगे रिमाइंडर आया 2। और मुझे क्या बता दो, आपको दिन कब का पता है, तो आप कहेंगे सर 2023 का पता है, बताना कब का है, 1999 का। तो पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस। उसके बाद यहां पर बात आती है, इधर देखते हैं, तो इधर अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर आता है। तो मुझे बता दो अक्टूबर में कितने दिन शेष रहे, तो आपको पता होना चाहिए अक्टूबर कितने दिन का होता है। तो आप कहेंगे कि सर अक्टूबर तो 31 दिन का होता है। कितने दिन का, 31 का। और 31 में कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो शेष दिन कितने बचे, 27। समझ में आया। और 27 7 या 21, तो कितना बचा, 6। और नवंबर में कितनी तारीख, 28। और 28 का मतलब 7 चौके 28, 0। रेस को 0 लिख दे तो कोई परेशानी नहीं। तो मुझे एक बार बता दो, यहां पर कितना आया, 6। कैलेंडर में आपको दिन कब का पता है, तो आप कहेंगे हमें अक्टूबर का दिन पता है, बताना कब का है, नवंबर का। तो कहां जा रहे हैं, आगे। आगे जाने के लिए प्लस। अब इन दोनों को जोड़ देना है। आप इन दोनों को जोड़ोगे, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है। तो आप क्या देख रहे होंगे, 6 में से कितना घट जाएगा, 2, तो कितना बचेगा, 4। कौन सा ज्यादा था, प्लस का, तो प्लस का 4 हो गया। तो 4 दिन जोड़ दो बुधवार में। बुधवार के बाद क्या आएगा,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बताएं किसी को कोई भी परेशानी हो तो। अगर ये अकेला लिखा हुआ आया है आपके सामने तो ये नहीं, इसका डायरेक्ट भी एक और तरीका है जिसको मैं बाद में कराऊंगा, परंतु इस क्वेश्चन को हम रेफरेंस कैलेंडर से भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी डेट, मंथ, ईयर याद है और उसका दिन भी पता है, उसको लिखकर जो आप कर सकते हो। या तो आपका फर्स्ट केस बनेगा, सेकंड बनेगा या थर्ड बनेगा। समझ में आ रहा है? इन तीनों केसों में से बनेगा और तीनों ही केस आपको आते हैं, बस उसी से कंपैरिजन कर देना, आपका आंसर वही आ जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर आप कह रहे होंगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि 28 नवंबर 1999, 28 नवंबर 1999 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने बताया था 1 जनवरी 2023 का क्या था? रविवार था। ठीक है, क्या था? रविवार। तो मैं यहां रविवार लिख देता हूं, संडे था, ये मुझे याद है। ठीक है, आपको भी कोई ना कोई दिन याद होगा, कोई कोई वर्ष याद होगा, बस उसी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप मुझे एक बार बताएं, इनमें कितने वर्ष का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 24 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं करता है, मैटर नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। समझ में आया? बस ये देखो इन दोनों वर्ष के बीच में कितने वर्ष का अंतर? 24 का। तो लीप ईयर कितनी अभी काउंट की थी ना? 2004, 8, 12 और 16 और 20। कितने लीप ईयर? 6 लीप ईयर। तो 6 कर दिया, 7 चौके 28, 24 और 36, 7 चौके 28। तो कितना बचा? 2। कैलेंडर में कहां जा रहे हैं? 2023 का दिन पता है, 1999 का बताना है, तो माइनस के 2। अब इधर आ जाए। उसके बाद जनवरी से कहां जाना है? नवंबर तक। पहले जनवरी माह आएगा या नवंबर? तो आप कहेंगे जनवरी आएगा, तो पहले जनवरी से लिखना स्टार्ट कर दो। कहां तक? नवंबर तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। जहां तक बुलाओ वहीं तक लिखे। जनवरी में मुझे एक बार बता दो, एक दिन हो चुका है, एक दिन हो चुका है, बचे कितने दिन? तो आप बोलेंगे 30 दिन बचे। 7 चौके 28, 2। फरवरी तो हमेशा 0 माननी है। 3, 2, 3, 2 और ये 3, ये भी 3, ये 2, ये 3। नवंबर में कितनी तारीख? 28। और 28 का मतलब कितना होता है? 0। अब मैंने क्यों बोला कि फरवरी 0 माननी है? क्योंकि अगर थर्ड वाला केस आता है तो इसमें लीप ईयर हम इधर ही काउंट कर लेंगे, इधर का तो कोई मैटर छोड़ेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इधर तो लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 0 ही रहेगी। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 2 और 2 4 और 3 7। तो कितना बचा? 2 बचा ना? 2 बच गए। अब मुझे एक बात बता दो, यहां पर कितना है? मुझे कब का दिन पता है? जनवरी का। और बताना कब का है? नवंबर का। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आगे की तरफ। जनवरी का दिन पता है, नवंबर का बताना है, आगे जा रहे हैं। वो आगे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस। और इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो +2 और जोड़ना है -2। तो मुझे बता दो, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2, ये -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मुझे बता दो, संडे में 0 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? संडे आएगा कि नहीं आएगा? तो देख लो, मैंने आज की डेट से भी इसको प्रूफ करा दिया और 2023 1 जनवरी 2023 से भी प्रूफ करा दिया। आज कौन सी तारीख है? 4 अक्टूबर। क्या है? 4 अक्टूबर 2023। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भली भांत समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन था, इसका भी रविवार आ रहा था, मैंने इसको करा भी दिया है, प्रूफ भी करा दिया है, 2 बार करा दिया है, तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर किसी बच्चे को और क्वेश्चन करना है, जैसे किसी बच्चे की कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, तो कैसे भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे किसी ने बोला कि 25 मार्च 2007 को कोई सा भी दिन बोल दो। अगर आप सही बोलोगे तो सही आंसर आएगा, सही वाले से 2 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा बोलोगे तो जो भी नीचे वाला भी आंसर होगा वो भी 2 दिन आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस यही इसकी खासियत है। इसमें भी नए कैलेंडर का निर्माण हो जाता है और कुछ नहीं है। तो 25 मार्च 2007 को मैंने माना कि सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 15 अगस्त
2017 को कौन सा दिन होगा? तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा डेट, मंथ, ईयर तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। अगर मैंने सोमवार एक्चुअल में बोला होगा तो आप इंटरनेट से चेक कर लेना, सोमवार ये आ रहा है, बिल्कुल मैंने एक्चुअल बोला है, तो इसका आंसर भी एक्चुअल आ रहा होगा। माना कि इसका आंसर और कोई है, जैसे हो सकता है रविवार हो, तो कितना प्लस एक एक्स्ट्रा बोल दिया, तो यहां पर भी जो आंसर आएगा ना, जो एक्चुअल आंसर से एक ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मत समझना कि गलत लिख दिया, आप कोई भी डेट लिख सकते हो रेफरेंस कैलेंडर में। समझ में आ रहा है? अगर कोई एक्चुअल डेट पूछना चाहता है तो एक्चुअल डेट हम डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे, या फिर आपको वो डेट याद होनी चाहिए कोई भी, उससे निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। और जब लीप ईयर काउंट करोगे तो लीप ईयर 2008 आएगी, फिर 2012 आएगी और 2016 आएगी। तो कितनी लीप ईयर आएंगी? तो आप कहेंगे कि सर 3 लीप ईयर आ जाएंगी। कौन कौन सी? 2008, 2012 और 2016। तो कितनी लीप ईयर? 3। तो 10 और 3 13, तो 7 एकन 7। तो रिमाइंडर कितना बचा? 6। कैलेंडर में 2007 से कहां जा रहे हैं? 2017 की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए प्लस कर देंगे। अब मार्च से कहां जाना है? पहले मार्च आता है या अगस्त? तो आप कहेंगे कि सर मार्च आता है। क्या आता है? मार्च आता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कौन सा? अगस्त। तो मुझे बता दो मार्च में कितने दिन शेष? तो आप कहेंगे मार्च तो 31 का होता है, तो 6 दिन शेष है। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। समझ में आ रहा है? और अगस्त में कितना? 15 दिन है। 15 में 7 दूनी 14, कितना आ गया? 1। 3 और 3 6 और 1 7। और ये कितना हो गया? 6 और 2 8 और 2 10। तो टोटल कितना हो गया? 10। 7 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर कितना आया? तो 3 आया। और मुझे एक बात बता दो, मार्च का दिन पता है और तुम्हें अगस्त का बताना है, तो कहां जा रहे हैं? आगे। आगे जाने के लिए प्लस। तो 6 और इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस के 2 बचेगा, क्योंकि 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो मुझे बता दो प्लस के है तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। बताएं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप कोई भी डेट ले सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप गलत बोलोगे तो गलत के हिसाब से जितना आपने गलत बोला है आंसर भी उतने ही गलत आएगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? बताएं किसी को कोई परेशानी नहीं है तो हम अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे और इसके बारे में आप कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये कैलेंडर है, इसको बोला जाता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर समझाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया? तो आज के लिए क्या करते हैं? आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो और आप अगर इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने संबंधियों को लाइक और शेयर करने के लिए अवश्य बोलें, और उनके पास इनकी जो लिंक होती है उसको सेंड करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद साथियों। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं।